सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदपुर प्रखंड के रुन्नी सैदपुर उत्तरी पंचायत में विकास की गंगा बह रही है। मुखिया अशोक राय ने पंचायत के सभी वार्डों में विकास का कार्य किया है। यही वजह है कि मुखिया पंचायत के लोगों के दिल में बसते हैं। मुखिया जी ने पंचायत के लोगों को मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के साथ सड़क, बिजली, जल, मीनार, राशन, प्रधानमंत्री आवास योजना का बड़ा लाभ दिलाने का काम किया है। इसके साथ ही पशु शेड निर्माण का काम भी जोरों से चल रहा है। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने मुखिया और जनता से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है मुखिया ने और जनता ने, सुनवाते हैं आपको। चुनाव की महाकवरेज मुखिया जी बोली ना, जनतंत्र टीवी के खास प्रोग्राम को लेकर इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के रुन्नी सैदपुर प्रखंड में हूं और रुन्नी सैदपुर प्रखंड का ये रुन्नी सैदपुर उत्तरी पंचायत है और हमारे साथ यहाँ के मुखिया भी नजर आ रहे हैं। मुखिया जी ये बताइए कि आपने पिछले 5 साल में कौन सा काम किया है जो पंचायत की जनता दोबारा आपको जीता है? हमारे पंचायत में ढेर सारों विकास का काम हुआ है, जैसे पीसीसी सड़क, नाला, पुल, पुलिया। 500 परिवार को हमने अपने कार्यकाल में इंदिरा आवास देने का कार्य किया है। 1600 परिवार यहाँ शौचालय बनवाए हैं, जिसमें करीब करीब 600 व्यक्ति को उसका लाभ मिल चुका है। और 1000 जो सूची है जो अभी प्रखंड स्तर पर अभी लंबित है, जिसका नया सिरे से हम लोग बोले हैं जी एंट्री करके इस सबको पेमेंट किया जाए। आपने पंचायत में कितना फीट नाला का काम करवाया होगा? हम अपने पंचायत में नाला का काम लगभग 8000 फीट करवाए हैं। और कितना सड़क फीट हुआ होगा आपके यहाँ पंचायत में? लगभग 12,000 फीट सड़क का भी निर्माण, पक्का सड़क का निर्माण करवाए हैं। और अभी कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था, क्या उसमें लोगों की मदद की थी या नहीं की थी? कोरोना काल में पंचायत के द्वारा सभी परिवार को घर घर मदद किया गया था। जैसे साबुन, मास्क, सैनिटाइजर हर परिवार को दिया गया था पंचायत द्वारा। और जो व्यक्ति को कोरोना काल में कोरोना का जांच हुआ, पॉजिटिव पाया गया है, वैसे परिवार को सील कर करके, पंचायत द्वारा सील कर करके उसका राशन पानी का भी व्यवस्था किया गया है ग्राम पंचायत स्तर पर। आपके पंचायत में हर घर को बिजली मिल रही है? हर घर को बिजली मिल रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि बाढ़ भी यहाँ आता है हर साल। हाँ, बाढ़ को लेकर करके आपने कुछ लोगों की मदद की है या नहीं की है? या बाढ़ में हमेशा मदद हम लोग किए हैं, लेकिन इस बार सरकार हम लोगों से 2 महीना पहले सूची बनवा लिया बाढ़ प्रभावितों का, लेकिन सरकार के स्तर से इस बार कुछ नहीं दिया गया, हमारे प्रखंड में नहीं दिया गया। आपके पंचायत में शिक्षा को लेकर करके आपका कोई प्लान है क्या, यानी कि अब कैसी शिक्षा चल रही है? शिक्षा का स्तर मेरे पंचायत में उतना इथी नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो शिक्षा का स्तर जो प्राइवेट वगैरह स्कूल है, जैसे डीएवी है, ज्ञान भारती है, या जो भी प्राइवेट स्कूल है, उसमें शिक्षा का स्तर सामान्य है, लेकिन सरकारी स्थिति उतना बेहतर नहीं है। लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनका कहना है कि आपने पंचायत का विकास नहीं, विनाश किया है। विरोधी तो होता ही है विरोध करने के लिए। अगर विरोधी नहीं रहे तो हम कुछ भी करते चलेंगे, लगेगा हम सब सही कर रहे हैं, इसलिए विरोधी का विरोध करना भी जरूरी रहता है। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको पंचायत की जनता दोबारा मौका दे रही है तो आपने कोई प्लान कर रखा है अपने पंचायत के लिए कि हम इससे बेहतर काम करेंगे? ढेर सारा प्लान हम अपने रखे हुए हैं। अब हमारे यहाँ अधिकांश नाला का ही जरूरत है। पंचायत में, वार्ड में जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा है। तब हमारे प्लान में बहुत है, जो इस बार अगर हम पुनः चुनाव जीत कर आए तो रोड के साथ साथ नाला भी हर रोड में हम देंगे। यहाँ कुछ और लोग, चाचा आप तो देखने में ही किसान लग रहे हैं, मुखिया जी ने काम वाम करवाया है या नहीं करवाया? नहीं करवाया है। क्या काम करवाया है जिससे रोड का, मकान का, जल योजना का। आपको फायदा पहुंचा है कोई? फायदा तो है ही है, जो सब जनता को फायदा जब होगा तो हमरो फायदा। अच्छा। सर आप ये बताइए, मुखिया जी ने कौन सा ऐसा काम कराया है जो सराहनीय हो? मुखिया जी बहुत ऐसे सारे काम जो किए हैं, सारे काम सराहनीय हैं। जैसे बताइए। जैसे बहुत ऐसे जगह जल जमाव होने के कारण लोग भर भर ठेवना पानी हेल के जाते थे। आज वह पानी से बहुत वंचित है और अच्छी तरह से वह जाते हैं। नाला है जहाँ पानी की दिक्कत, माने कहीं जाने का व्यवस्था नहीं है, वहाँ लखनदेई में जुड़ा है। ऐसे बहुत ऐसे काम किए हैं मुखिया जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर करके बढ़िया काम किए हैं। बुजुर्ग भी हैं। चाचा ये बताइए कि आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है? हाँ मिलता है। इंदिरा आवास मिला है या नहीं? नहीं।
नहीं मिला है। नाम वाम जुड़ा है? हाँ, नाम जोड़े हूँ। अच्छा, अभी नाम जुड़ा है। आपको मुखिया जी की तरफ से क्या बेनिफिट मिला है, क्या फायदा मिला है आपको? हमको मुखिया जी से बेनिफिट हो नहीं हो, पब्लिक का काम सड़क निर्माण किए बहुत ज़्यादा, मिट्टी भरण बहुत ज़्यादा किए। सबसे बढ़कर वो है कि हमारे पेट भरेंगे। अच्छा, सारा काम किए, मिट्टीकरण वाला पीसीसी नाला, इसमें भी नाला देंगे ही। कारगर बहुत है, काम बहुत किया है। कोई मुखिया आएगा इतना काम नहीं करे। नहीं करा। कोरोना काल में आप लोगों की मदद उदद हुई है? हाँ, मदद की। की है मदद? हाँ, हाँ। क्या क्या मदद हुई है? वो है मास्क, साबुन, अच्छा, सैनिटाइजर यही सब मिला होगा। यही सब मिले हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप किसान हैं? हाँ किसान है तो किसान के लिए क्या यानी कि जो है ना वो मुखिया जी की तरफ से कोई फायदा है? फायदा है, वो अति मिलता है 2000। अच्छा, वो मुखिया जी ने ही करवाया था। हाँ। आयुष्मान भारत कार्ड अभी बन रहा है, हेल्थ कार्ड, उसमें काम वाम हुआ है? हो रहा है वो। हो रहा सरकारी है। अभी नहीं आया है, अच्छा, लेकिन आप बूढ़े हैं, आपको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पंचायत में काम वाम हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं काम हुआ है, हो भी रहा है। क्या काम हुआ है? आपका कोई काम हुआ है? हाँ, मेरा तो ये सोखता तो काम होबे किया है। ये सोचता आप ये नहीं नल है। जल वाला लगबे किया है। अच्छा, नल जल यहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा है। अच्छा। आप बूढ़े हैं, वृद्धा पेंशन आपको जी मिल रहा है? मिल रहा है। जी मिल रहा है। जी अच्छा, ये बताइए एक चीज और के कोरोना काल में मुखिया जी ने मदद किया है आप लोगों की? जी हाँ, किए हैं। क्या मदद हुई आपकी? वही जो थोड़ा बहुत जो हुआ से दिए, अच्छा, किए। अच्छा। वो साबुन दिए, वो क्या कहता है मास्क दिए, ये सब दिए हैं। तो आप खुश हैं मुखिया जी? हाँ, खुश है, जरूर खुश है। मुखिया जी का दावा है कि मैंने अपने पंचायत के अंदर विकास की गंगा बहा दी है और घर घर घूम कर हमने कोरोना काल में भी लोगों की मदद की है और जो सड़क है, सड़क का भी निर्माण हमने पूरी तरह से पंचायत के गली गली में करवाया है और मुझे पूरा यकीन है कि पंचायत की जनता फिर से हमें जिताएगी और यहाँ का फिर से मुखिया बनाएगी। कैमरा पर्सन जितेंद्र कुमार के साथ शाहिद रजा, जनतंत्र टीवी, सीतामढ़ी। खबर औरंगाबाद जिले से है, जहां बड़गांव के पास मर्राही तालाब से एक शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। घटना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान मोहम्मद फिरोज अंसारी के बेटे के रूप में की है। जानकारी के मुताबिक युवक 5 मार्च को अपने घर से ननिहाल गया था। ननिहाल से लौटते समय रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं हत्या से आक्रोशित गाँव वालों ने रफीगंज गोहमुख पथ को आंती मोड़ के पास जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते रखे। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस के साथ अंचल अधिकारी अवधेश कुमार सिंह पहुंचे और ग्रामीणों से बात की, साथ ही मुआवजा देने का आश्वासन दिया। गोपालगंज के विंश भरापुर गांव में पुलिस ने छापेमार कर ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के बड़गांव में एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी और लूटपाट करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 300 ग्राम सोना, 2 लाख रुपए नकदी और एक पिस्तौल के साथ 13 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद ओडिशा से आई पुलिस टीम ट्रांजिट रिमांड पर आरोपियों को लेकर रवाना हो गई। एसपी से मिलकर जानकारी के मुताबिक 1 मार्च को ओडिशा के 28 साल के रोहित वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपराधियों ने 800 ग्राम सोना लूट लिया। भागते समय एक राहगीर को भी अपराधियों ने गोली मारी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद ओडिशा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सेल के मदद से हत्या के बाद लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी किशोर महतो की पहचान की। पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई हुई है अपराधियों के खिलाफ और एक अपराधी, उसका नाम है किशोरी महतो, जिसको कि किशोरी मुनिया के नाम से भी लोग जानते हैं, जो चाँप जो गांव है सराय ओपी सिवान जिले का रहने वाला है और यह बिहार के कई जिलों ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जो स्टेट्स हैं, विशेषकर जो हम लोग को सूचना मिली उड़ीसा में कई सारे अपराध कर चुका है और इसका जो एमओ होता है वो गोली मारकर हत्या करके और सोना हुआ, पैसा हुआ, उसकी लूट करता है और इसके गिरोह में बड़ा गिरोह है
और इसके कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ लोग अभी बाहर, इसको हम लोग चिन्हित किए हैं, उनकी गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। हमें कल सूचना मिली थी किशोरी नोनिया अपने साथियों के साथ माजागढ़ थाना के बिस्मिल्लाहपुर की तरफ किसी घटना को अंजाम देने आने वाला है, जहाँ पे तुरंत टीम बना के हमारे SDPO साहब नरेश और जो परिक्षमान DSP हैं दीपक, उनके नेतृत्व में एक टीम बनी और उन्होंने उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके और वॉच किया, अपना जाल बिछाया और उस जाल में ये किशोरी नोनिया फंसा, जिसके पास से हम लोग को एक पिस्टल, 2 मैगजीन और लगभग 320 ग्राम सोना, लूटा हुआ सोना और 2,70,000 रुपये और साथ में जो उसके बयान के आधार पर हम लोगों ने छापेमारी भी किया तो उससे भी बहुत सारी रिकवरी हुई और उसमें एक जो सोना को वेट करने वाली जो मशीन होती है वो भी मिला, जिससे कि बहुत प्रिसीजन से उससे वेट किया जाता है और उससे हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उड़ीसा से भी टीम आई हुई है, वो भी लगातार पूछताछ कर रही है। खबर जहानाबाद से है, जहां पर 30 साल की युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने इसकी सूचना नगर थाना पुलिस को दी। मौके पर जहानाबाद के SDPO अशोक पांडे ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शास्त्री नगर निवासी रूप नारायण शर्मा के घर पर हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 5 लोग पेशे से सोनार हैं, जो कि चोरी के जेवरात को खरीदा करते थे। जानकारी के मुताबिक रूप नारायण शर्मा के घर पर 2 मार्च से लेकर 4 मार्च के बीच लगभग 10 लाख रुपए की चोरी हुई थी, जिसमें से पुलिस ने 6 लाख रुपए के जेवरात और 25,000 नकदी बरामद कर ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।